जिसकी तलाश भारतीय सेना के जांबाज जवान लंबे समय से कर रहे थे। अब उन्हें वो बॉडीगार्ड मिल गया। भारतीय सेना को नई बैलिस्टिक हेलमेट मिल गई है। इन बैलिस्टिक हेलमेट के उपलब्ध होने के बाद सरहद पर तैनात सैनिकों के सिर पर खतरा कम हो गया। कैसा है भारतीय सैनिकों का रक्षा कवच, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अब सरहद की निगहबानी और भी आसान होगी। अब जवानों का काउंटर अटैक और भी धारदार होगा। अब भारतीय सेना के जवानों पर 9 mm बुलेट का वार भी बेकार होगा। क्योंकि अब हमारे जवानों के पास आ गया है सुरक्षा का वो कवच जो दुश्मनों के हमले को नाकाम कर देगा। यह है वो बैलिस्टिक हेलमेट जो जवानों का नया रक्षा कवच है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट सीने और पेट की रक्षा करती है, ठीक वैसे ही यह बैलिस्टिक हेलमेट सरहद की पहरेदारी करने वाले जवानों के सिर का रक्षा कवच है। यह बैलिस्टिक हेलमेट जवानों के सिर पर चलने वाली हर बुलेट को नाकाम करेगा। ये बिल्कुल आधुनिक तरीके से बना हुआ करीबन 1.2 से लेकर 1.4 kg का बैलिस्टिक हेलमेट है। 9 mm की बुलेट अगर 20 मीटर से भी इस पे हिट की जाए तो पूरी तरह से ये सक्षम है, रेजिस्टेंट है और शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय सेना के जवानों के आगे, क्योंकि फॉरवर्ड लोकेशन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, CI ऑप्स और CT ऑप्स के लिए जब भी वो हेलमेट या पटका पहनते तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता। तो ये एक चुनौती थी, इसी को देखते हुए इसको कम किया गया है। कुल मिला के 170 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। सीमा पर तैनात सैनिकों के सिर पर जो हेलमेट होते हैं वो बेहद भारी होते हैं। ये बैलिस्टिक हेलमेट इन हेलमेट से काफी हल्के हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। नया बैलिस्टिक हेलमेट काफी आरामदायक भी है। इसके हल्के वजन के कारण सैनिकों को तुरंत कार्रवाई करने में आसानी होगी। ये बैलिस्टिक हेलमेट और भी कई विशेषताओं से भरपूर है। भारतीय सेना के लिए हेलमेट MKU इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना रही है। हेलमेट की खासियत ये है, ये एरामेड फाइबर से बना है। पहले का जो हेलमेट होता था वो फाइबर ग्लास से बनता था और फाइबर ग्लास की अपनी कुछ कमियां होती थी जिसकी वजह से वो इतनी लीथल बुलेट्स रोक नहीं पाता था। और ये वाला हेलमेट जो है ये 9 mm के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन दे रहा है, उसकी खूबी है इसका जो अंदर फाइबर है और प्लस हमारी जो अपनी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ट्रॉमा भी कम आता है।